जग जाहिर है कि भारत का संसदीय प्रतिनिधि मंडल विश्व के हर कोने में दर्जनों देशों में आतंकवादियों के कैंप और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का पर्दाफाश करके आया। भारत के शिष्टमंडल ने पाकिस्तानी आतंक की फैक्ट्री तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी कैंप उड़ाने की बात निडरता से रखी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि भारत परमाणु बम की ब्लैकमेल में नहीं रहता है, ना रहेगा, और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पर पता नहीं क्यों राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता, चाहे मणिशंकर अय्यर हों या चिदंबरम हों, वो कभी पाकिस्तान के मीडिया और पाक सेना की भाषा बोलते, कभी भारतीय सेना से हिसाब मांगते, कभी एनओसी जारी करते, कभी पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाते थे। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन से पाकिस्तान में आतंकवाद के कैंपों की तबाही, उनकी बर्बादी, पाकिस्तान सेना का दुख सहन नहीं हो रहा है। आखिर क्या रिश्ता है पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में? इस रिश्ते को देश क्या नाम दे? कांग्रेस ने सत्ता की लिप्सा में हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाकर करोड़ों सनातनी भारतीयों की आस्था को कलंकित किया। अब सच सामने आया है, कांग्रेस का झूठ बाहर आया है। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम को सार्वजनिक रूप से पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जिनके झूठ ने निर्दोष संतों, साध्वियों को वर्षों जेल में सड़ाया, ये उनका पाप है। ये जीवन भर ये पाप उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। भगवा कभी आतंक का रंग नहीं था, ना होगा। भगवा इस देश की आत्मा है, त्याग, तपस्या और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है भगवा। कांग्रेस ने उसी भगवे पर धब्बा लगाने का षड्यंत्र रचा था, वो निष्फल हुआ है। मालेगांव केस में एटीएस की भूमिका, फर्जी साक्ष्य और अमानवीय यातनाओं का खुलासा हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए और राष्ट्रवादी नेताओं को फंसाने, उलझाने और उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था, जो कि अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, झूठ बोलना, झूठ का हल्ला चलाना इनकी आदत बन चुकी है। और जब चुनाव आयोग या व्यक्ति या संस्था तथ्य रखती है, तब चुप्पी साध कर भाग जाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, जनता पर भरोसा नहीं, सिर्फ अफवाहों से जनता को भटकाना आता है। आर्टिफिशियल भय पैदा करना इनकी आदत बन चुकी। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से मतदाता सूची को सार्वजनिक कर रहा है। सभी पार्टियों के 47,506 बीएलओ लगातार जमीन पर चुनाव आयोग के साथ काम कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों झूठ बोलकर खुद को पीड़ित दिखाना इंडी गठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी की पुरानी चाल है। अब जनता इनका घिनौना चेहरा समझ चुकी। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बारे में झूठ बोलकर राहुल गांधी जी का बार बार झूठ बोलना, गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की आदत का इस बार पर्दाफाश हो चुका। राहुल जी दिन में इटली का चश्मा लगाकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और उन सपनों में स्वर्गीय अरुण जेटली जी उनको आकर डांटते हैं। जो नेता 2020 में स्वर्ग सिधार चुके हैं, आप उनके बारे में झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
और आपका झूठ बोलने का आदत का पर्दाफाश इस झूठ में हो चुका है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।